हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बिग पीएसयू स्टोरी के बारे में। कोल इंडिया लिमिटेड के सब्सिडीज आईपीओ प्लान। कोल इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और इंडिया की टोटल कोल प्रोडक्शन का 80% से ज़्यादा हिस्सा अकेली प्रोड्यूस करती है। अब गवर्नमेंट का प्लान है कि कोल इंडिया की मल्टीपल सब्सिडीज को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाए। मतलब जो कंपनीज अभी कोल इंडिया के अंडर काम करती है उनका सेपरेट आईपीओ आएगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोल इंडिया की कौन सी सब्सिडीज का आईपीओ ला सकती है, आईपीओ टाइमलाइन क्या होगा, हर कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल डेटा, और सबसे इम्पोर्टेंट कोल इंडिया शेयर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सवाल आता है कि गवर्नमेंट आखिर कोल इंडिया की सब्सिडरी को लिस्ट क्यों करना चाहती है। फर्स्ट रीजन है वैल्यू अनलॉकिंग। कोल इंडिया के अंडर जो सब्सिडरीज काम करती है उनकी इंडिपेंडेंट वैल्यू मार्केट को पता ही नहीं चलती। अगर वो सेपरेटली लिस्ट हो जाए तो उनकी एक्चुअल वैल्यूएशन मार्केट डिसाइड करेगा। सेकंड है असेट मोनेटाइजेशन। गवर्नमेंट को पीएसयू स्टेक सेल के थ्रू फंड रेज करने का मौका मिलेगा। ये मनी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकता है। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी। लिस्टेड होने का मतलब ये है कि क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा और इन्वेस्टर डिस्क्लोजर आएगा। ये सब इम्प्रूव होता है। फोर्थ रीजन है मार्केट डिसिप्लिन। स्टॉक मार्केट प्रेशर कंपनीज को एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट 2030 तक कोल इंडिया की मल्टीपल सब्सिडरी लिस्ट करने का प्लान बना रही है। अब बात करते हैं कोल इंडिया की मेजर सब्सिडीज के बारे में। कोल इंडिया के अंडर 8 मेजर सब्सिडीज ऑपरेट करती है। फर्स्ट है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, जिसका अभी आईपीओ आया था, जिसको बीसीसीएल कहते हैं। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट सीएमपीडीआई, जिसका प्लान अभी 20 तारीख को आईपीओ आने वाला है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड डब्ल्यूसीएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एसईसीएल, नॉर्थ इंडियन कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल और महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड एमसीएल। इन कंपनीज का काम है कोल माइनिंग, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग प्लानिंग और कोल प्रोडक्शन। अगर इन सब का आईपीओ आता है तो कोल इंडिया ग्रुप की टोटल मार्केट वैल्यू काफी इंक्रीज हो सकती है। सबसे पहला जो आईपीओ आया था उसका नाम है बीसीसीएल लिमिटेड, मतलब कि भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। बीसीसीएल इंडिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। कुकिंग कोल का यूज मेनली स्टील इंडस्ट्रीज में होता है। फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें तो रेवेन्यू अप्रॉक्स 14,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट अप्रॉक्स 1500 करोड़। ये आईपीओ भी पूरा ओएफएस था। 46 करोड़ शेयर ऑफर हुए थे और 1000 करोड़ के अराउंड फंडिंग रेज हुआ था। ये आईपीओ बहुत ही सक्सेसफुल था, जिसमें आईपीओ की प्राइस 23 रुपए थी और कंपनी अराउंड 45 रुपीज के आसपास लिस्टेड हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। तो ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया था कंपनी ने। तो ये कोल इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है और इन्वेस्टर्स के लिए भी, जिन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आईपीओ कैंडिडेट है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। ये कंपनी थोड़ी डिफरेंट है। इसका मेन बिजनेस है जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग कंसल्टेंसी, माइन प्लानिंग और टेक्निकल सर्विस। ये बेसिकली कोल इंडिया ग्रुप का टेक्निकल ब्रेन माना जाता है। फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो रेवेन्यू अप्रॉक्स 1700 से 2000 करोड़, प्रॉफिट अप्रॉक्स 500 से 600 करोड़। इस कंपनी का आईपीओ 20 तारीख मार्च 2026 के अराउंड आने वाला है। तो इसके लिस्टिंग होने के बाद ये माइनिंग कंसल्टेंसी सेक्टर की यूनिक लिस्टेड कंपनी बन सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिग आईपीओ कैंडिडेट की, महानंदी कोल फील्ड लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल सब्सिडरीज में से एक है। की नंबर्स की बात करें तो कोल प्रोडक्शन 225 मिलियन टन, रेवेन्यू 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा और प्रॉफिट अप्रॉक्स 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा। सेकंड है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये भी इंडिया की लार्जेस्ट कोल माइनिंग कंपनीज में से एक है। की डेटा की बात करें तो प्रोडक्शन अराउंड 167 मिलियन टन, रेवेन्यू अप्रॉक्स 35,000 करोड़ से ज़्यादा और प्रॉफिट अप्रॉक्स 4,600 करोड़ से भी ज़्यादा। अगर इन कंपनीज का आईपीओ आता है तो ये पीएसयू सेक्टर के बिगेस्ट आईपीओ में से एक हो सकते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में। एक्सपेक्टेड रोड मैप की बात करें तो बीसीसीएल ऑलरेडी जनवरी में लिस्टेड हो चुकी है। सीएमपीडीआई 20 तारीख मार्च को लिस्ट होने वाली है और 2026-27 में एमसीएल आईपीओ और एसईसीएल आईपीओ आ सकता है। बिफोर 2030 रिमेनिंग सब्सिडी का भी लिस्टिंग प्लान है। मतलब नेक्स्ट 4 से 5 साल तक कोल इंडिया ग्रुप में आईपीओ रिलेटेड न्यूज़ फ्लो आता रहेगा और मार्केट में रेगुलर कैटलिस्ट मिलता रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस आईपीओ प्लान से कोल इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट है वैल्यू अनलॉकिंग। कंपनी को सब्सिडीज की सेपरेट वैल्यूएशन मिलेगी। सेकंड है कैपिटल रेजिंग। स्टेक सेल के थ्रू फंड जनरेट होंगे। थर्ड है हायर ट्रांसपेरेंसी।
लिस्टेड कंपनी होने के बाद कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होगा और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ेगा। शेयर होल्डर बेनिफिट की बात करें तो कोल इंडिया शेयर होल्डर्स को सब्सिडी आईपीओ में कोटा मिले। अगर ऐसा होता है तो ये इन्वेस्टर के लिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन, इसका इम्पैक्ट कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर पर क्या पड़ेगा। पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगी, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड होगा और मल्टीपल आईपीओ कैटलिस्ट होंगे। नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो पीएसयू डिस्काउंट मिलेगा, गवर्नमेंट स्टेक डाइल्यूशन होगा और लॉन्ग टर्म में ईएसजी प्रेशर आएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में आईपीओ न्यूज़ कोल इंडिया शेयर के लिए पॉजिटिव ट्रिगर ला सकती है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। कोल इंडिया अभी भी इंडिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट पीओसीयू है, एनर्जी सेक्टर का इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अभी भी रैपिडली ग्रो कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ कोल डिमांड भी नेक्स्ट 15 से 20 साल तक स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अगर सब्सिडरी का आईपीओ सक्सेसफुल होता है तो कोल इंडिया एक मेजर वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी बन सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोल इंडिया एक स्टेबल डिविडेंड प्लस पोटेंशियल री रेटिंग स्टॉक बन सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। इन्वेस्टमेंट रिस्क के सब्जेक्ट होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करे या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।